नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल का नाम है फार्म ऑन। इस चैनल के द्वारा हम आपको बताएंगे कुछ बीमारियां, उसके लक्षण, परिणाम और उसके बारे में कई बातें जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस। क्या है ये? चलिए जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार। टीबी दो तरीके की होती है। एक जो फेफड़ों में होती है उन्हें हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और जो दूसरा फेफड़ों को छोड़ के शरीर के दूसरे भागों में होती है जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब हम जान लेते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। 90% टीबी की बीमारी पल्मोनरी टीबी ही होती है। इसमें लक्षण शामिल हैं। पहला है चेस्ट पेन, दूसरा है कमज़ोरी, तीसरा है वजन कम होना, चौथा बुखार और आखिरी है रात को पसीना आना। करीबन 25% लोगों में ये लक्षण नहीं पाए जाते। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। कुछ केसेस में टीबी दूसरे अंगों में भी फैल सकता है, जैसे कि लिम्फ या दिमाग और या हड्डियों में भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। अब हम जान लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। टीबी के कारण होने वाली मौतें विकसित हो रहे देशों में होती हैं और यह गरीबी और कुपोषण से जुड़ा हुआ है। HIV से संक्रमित लोगों को टीबी होने की संभावना 20 से 30 गुना बढ़ जाती है, और जो लोग टोबैको और सिगरेट का सेवन करते हैं उनमें भी टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग टीबी के मरीजों का उपचार और या देखभाल करते हैं उनमें भी यह फैलने के खतरा रहता है। जान लेते हैं इसके ट्रांसमिशन। जो पेशेंट्स एक्टिव पल्मोनरी टीबी, जब वह खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, गाते या थूकते हैं, तब वह इन्फेक्शियस एरोजल बूंदें को बाहर कर देते हैं। तब वह ट्यूबरक्लोसिस पैदा होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। टीबी वाले लोगों के साथ लंबे समय तक लगातार या निकट संपर्क वाले लोग विशेष रूप से इन्फेक्टेड होने के ज़्यादा चांसेस उनमें होते हैं। 22% इन्फेक्शन रेट के साथ इन्फेक्टिव यानी प्रभावी उपचार के लगभग 2 हफ्ते के बाद नॉन रेजिडेंट टीबी वाले आमतौर पर दूसरों के लिए कॉन्टेजियस नहीं रहते। अब हम जान लेते हैं इनके डायग्नोसिस। टीबी का पता एक्सरे या सीटी स्कैन के द्वारा किया जाता है, साथ में ही स्पेटम टेस्ट यानी बलगम की जांच। लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रैपिड एक्सपर्ट MTB-RF टेस्ट की सिफारिश करता है, जिसमें टीबी और रिम्फामेसिन जो कि टीबी की दवाई है उसका प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का भी पता चलता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रिवेंशन। केवल मात्र एक ही वैक्सीन है जिसका नाम BCG और उसका पूरा नाम बैसिलस कैलिमेट-गुएरिन है। बच्चों में यह 20% से इन्फेक्शन होने का जोखिम कम करता है और इन्फेक्शन का खतरा लगभग 60% तक बीमारी में बदल जाता है। एक्टिव टीबी वाले व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ घुटनदार कमरे में लंबे समय तक ना रहें जब तक उन पेशेंट्स को कम से कम 2 हफ्ते का इलाज ना किया गया हो। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर टीबी के इलाज वाले लोगों की देखभाल करते हैं, तब आप वहां फेस मास्क जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट्स यानी उपचार। टीबी का उपचार कुछ एंटीबायोटिक्स के यूज़ द्वारा होता है। ये एंटीबायोटिक्स इनके बैक्टीरिया को मारते हैं और ये एंटीबायोटिक्स को कई महीने तक दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे बैक्टीरिया को रिस्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। टीबी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स के द्वारा 2000 और 2015 के बीच में 49 मिलियन लोगों की जान बचाई थी। WHO ने यह जारी किया है कि टीबी से पीड़ित लोगों की अच्छी तरह से जांच की जाए, उनके ट्रीटमेंट से संबंधित सारी जानकारी को दाखिल किया जाए और उन्हें नियमित समय पर डॉट्स के शॉर्ट्स ट्रीटमेंट दिए जाए और उनकी सारी गतिविधियों और जानकारी को असेसमेंट करते रहें और उनके हिसाब से उनका इलाज करें। अब हम बात कर लेते हैं MDR का पूरा नाम है मल्टी ड्रग रेजिडेंट ट्यूबरकुलोसिस। क्या है ये? चलिए जानते हैं। MDR टीबी को टीबी ड्रग्स के विरोध के रूप में डिफाइन किया गया है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है विकसित हो रहे देशों में। MDR टीबी का उपचार महंगा और अधिक समय लगाता है और इसके ड्रग्स शरीर के लिए हानिकारक हैं। MDR टीबी को रोकने के लिए अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट को पूरे कोर्स के साथ
किया जाना चाहिए। लक्षणों पर निर्भर होने की वजह पुष्टि करने के लिए टीबी के ऑप्शंस को कंफर्म करने के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हर हफ्ते के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।